और सपा नेता अबू आजमी के एक बयान पर सियासी तूफान मच गया है। सपा नेता और महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी ने सोमवार को मुगल शासक औरंगजेब को लेकर एक बयान दिया था, जिसे लेकर सियासी गलियारों में हलचल सी मच गई है। विवाद इतना बढ़ा कि अब आजमी के खिलाफ ठाणे में केस भी दर्ज हो गया। अबू आजमी ने अपने बयान पर माफी तो मांग ली है, पर सियासत जो है वो बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। ये महाराष्ट्र की सियासत में अखिलेश यादव के सिपह सालार अबू कासिम आजमी हैं। इतिहास के पन्नों में जिस आक्रांता की दास्तान स्याह अक्षरों में लिखी गई है, इतिहास ने जिस औरंगजेब को हिंदुस्तान का वो क्रूर शासक बताया, जैसा ना तो उससे पहले हुआ न ही उसके बाद, लेकिन अखिलेश के सिपह सालार उस आक्रांता की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। लेकिन अबू आजमी की ये तारीफ सियासत में मर्यादा के लक्ष्मण रेखा को भी पार कर गया। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। लिहाजा अबू आजमी और उनके बयान के बीच में कानून आया और अब आजमी पर एफआईआर दर्ज हो गया। सपा नेता अबू आजमी के खिलाफ ठाणे में केस दर्ज। ठाणे के वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में सपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज। शिवसेना सांसद नरेश महस्के की शिकायत के आधार पर दर्ज हुआ एफआईआर। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी द्वारा मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया। महायुति सरकार ने आजमी के बयान के विरोध में राज्य विधानसभा के बाहर जमकर विरोध किया। बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना नेताओं ने मिलकर अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा और कांग्रेस दोनों को निशाने पर लिया। पार्टी के नेता अबू आजमी और उसके उपरांत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी और उदयराज जी के द्वारा अकारण अवांछित रूप से इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासकों में से एक औरंगजेब का महिमा मंडन संपूर्ण भारतीय समाज के लिए बहुत अपमान की बात है। और ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की पुरानी फितरत है। इससे पूर्व भी इनके राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ चुके हैं। इससे बात बहुत साफ हो गई है कि ये अपने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के समूल नाश के अभियान में किसी भी सीमा और किसी भी निम्नता तक जाने को तैयार है। इन बयानों से एक बात और साफ हो गई, जो बुलाने पर भी अयोध्या में श्री राम लला को प्रणाम करने नहीं गए, जो 66 करोड़ लोगों के स्नान करने के बाद भी प्रयाग के महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, वही आज भारत के ही नहीं दुनिया के इतिहास के सबसे क्रूर और अत्याचारी शासक औरंगजेब का गुणगान करने में। मैं इंडी गठबंधन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज 21वीं सदी में जब दुनिया आगे बढ़ने जा रही है, हम न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ 5G रोल आउट और AI की बातें कर रहे हैं, तो उस समय मध्य युग के क्रूर अत्याचारी शासक जिसने अपने परिवार के साथ भी इतनी निर्दयता का व्यवहार किया कि 3 सगे भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में रखा, उसका महिमा मंडन करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? दरअसल अबू आजमी के इस बयान के पूरा विपक्षी गठबंधन इसलिए भी निशाने पर है क्योंकि अबू आजमी के बयान को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है और सपा सांसद अवधेश प्रसाद का भी। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने का मांग की, तो फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद को ये बात नागवार गुजरी। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने एकनाथ शिंदे को इतिहास पढ़ने की नसीहत दे दी। एक विशेष धर्म के राजा को टारगेट करना, शासक को टारगेट करना के क्रूर था, ये उचित नहीं है। शासक किसी भी धर्म का हो, ज्यादातर क्रूर होते ही, जब ही तो जनतांत्रिक प्रणाली लाई गई। अगर राजाओं का शासन ठीक होता तो डेमोक्रेसी का शासन न होता। तो क्रूरता से बचने के लिए जो महाराष्ट्र के हैं उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए।
ये वही बयान है जिनकी वजह से पूरा विपक्षी गठबंधन सवालों के घेरे में आ गया, लिहाजा पलटवार भी करारा हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तो सपा नेताओं को औरंगजेब का दीवाना बताते हुए अखिलेश यादव से अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर डाली। इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता, छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। हिंदुओं पर राक्षसी वृत्ति से अमानवीय अत्याचार करने वाले मुगल शासक औरंगजेब एक क्रूर हिंसक शासक थे। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इंडी गठबंधन के नेता उनका गुणगान कर रहे हैं, महामंडित कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एक तरफ तो आप तथाकथित मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वहीं आपके गठबंधन के आपकी पार्टी के नेता कभी औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाते हैं। सपा के विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान के बाद जब हंगामा बढ़ा तो अबू आजमी के सुर बदल गए। अबू आजमी अपने बयान को लेकर सफाई पेश करने लगे। मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। असेंबली चलना चाहिए, असेंबली में बहुत सारे काम है। इन इशू पर असेंबली रोकी जाए, मैं समझता हूँ ये महाराष्ट्र की जनता का बहुत सारा काम रुकेगा। अबू आजमी द्वारा पेश की ये सफाई दरअसल उनकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि सफाई पेश करने से कुछ देर पहले अबू आजमी ने एक और बयान दिया था, जिसमें अबू आजमी ने कहा था कि उनके बयान को धार्मिक एंगल दिया जा रहा है। यही नहीं, अबू आजमी ने यहाँ तक कह दिया था कि औरंगजेब के शासन में भारत सोने की चिड़िया था। 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इन सब बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अबू आजमी जिस औरंगजेब को इतिहास का नायक बता रहे हैं, अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो उनका बयान उल्टा लगने लगता है। अबू आजमी औरंगजेब के शासनकाल को हिंदुस्तान का स्वर्णिम युग बता रहे हैं। अब जरा इतिहास क्या कहता है वो भी जान लीजिए। औरंगजेब अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। औरंगजेब इस्लाम की सख्त और रूढ़िवादी व्याख्या के लिए जाना जाता था। औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण जजिया कर वापस लाया था। 1969 में औरंगजेब ने यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई थी। 300 मंदिरों को चित्तौड़, उदयपुर और जयपुर के आसपास नष्ट कर दिया। अब्राहम एराली के अनुसार औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति की वजह से हिंदू राजाओं से उसके तकरार होते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई हिंदू और सिख राजाओं की हत्या करवाई। औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी के 7वें दशक में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना शुरू किया था और इतिहासकारों के मुताबिक उसने अपने शासन में न सिर्फ हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़वाया था, बल्कि लाखों हिंदुओं की हत्या भी करवाई थी। इतिहास जिसे चीख चीख कर दुर्दांत आक्रांता बता रहा है। जब सपा नेता ने उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े तो विवाद होना भी लाजमी था। तो पंजाब सरकार के खिलाफ वहां के किसान क्यों